वो दिन दूर नहीं है जब पब्लिक डंडा लेकर सड़कों पे इनको मारेगी। किसान को गोली मारा गया था, दिल्ली घुसने नहीं दिया गया था, गोले फेंके गए थे, खुलेआम फायरिंग की गई थी। उन अधिकारी और पुलिस वालों को मैं खास तौर पे ये बात समझा दूं कि होश में आ जाओ, बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी से जनता का काम कर दो, सलामत रहोगे। जनता क्या क्या ने खोया, अपना मकान खोया, अपनों खोया, चिकित्सा भूल गया, स्वास्थ्य भूल गया, और जब अयोध्या में राम मंदिर मिला तो 10,000 लोगों ने अपना मकान गंवा दिया। झापड़ नहीं खाओगे, उल्टा सीधा बयान दोगी, झापड़ नहीं खाओगी। 2014 के बाद आज़ादी मिली, ये बयान देश के जवान, दे किसान, देश के नागरिक और हर के लिए अपमान था। तब आप कहाँ थे? ठीक हुआ। मतलब थप्पड़ मारना सही है चुने हुए एमपी को? देखिए, संवैधानिक तौर पे क्या बात थी, आप इस हरकत पे निंदा नहीं करेंगे? देखिए, सीआईएसएफ जवान है, सेना की निंदा करना हमारी परंपरा नहीं है। सेना पे उंगली हमने, व्यक्ति का निंदा कर सकते हैं ना? नहीं, वो सेना का जवान है भाई, हम सेना पे उंगली नहीं उठा सकते, सॉरी। कल को अगर ये किसी कांग्रेस के नेताओं के साथ होता तो अभी आप जो है आप ये अपना चोला जो है उतार रखे होते। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के साथ होते आप? कांग्रेस के नेताओं को कभी भी सेना हाथ नहीं लगाएगी, क्योंकि वो आज जानते हैं कि सेना की आज जो पावर है और अग्निवीर वापस लेने की पावर जो कांग्रेस रखती है, वो सिर्फ कांग्रेस रखती है। राहुल गांधी ने सेना के जवानों से मिला, बातचीत की, अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में अमित शाह ही बच के रहे। सबसे ज़्यादा जनता का आक्रोश नरेंद्र मोदी अमित शाह पर है, सबसे ज़्यादा। भाई साहब, आपको हम क्या बताएं, भड़का रहे हैं लोग। ये गवाह है। क्या गवाह? ये टाके गवाह है। इस सरकार के 14 से 15 टाके गवाह हैं। रोया था दिल, हमने इंसाफ के लिए लड़ाई, हमें टाके मिले थे, हमने पुलिस की बर्बरता झेली है, हमने जो पानी छोड़ा गया उसकी भी धार झेली है। अब इनको जीने नहीं देंगे। अगर देश का जवान कोई घटना करता है तो वो क्यों किया? आप किसानों को विवाद बयान दोगी, आप महिलाओं को उल्टा बोलोगी, आप प्रधानमंत्री को गुलाब का फूल दोगी, आप क्या हो? क्या औकात है आपकी? आप सांसद जरूर बन गई हो, पर आपकी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है जनता में। महिला के लिए भगवा चोला पहने हुए संत का ये बयान है। देखिए, अगर कोई हमारे देश का अपमान करेगा, ये आपका नारी सम्मान है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देश से ऊपर कोई नहीं। जो देश का अपमान करेगा, जो मांस खाएगा, मंदिर में जाके डांस करेगा। अरे कंगना रनावत ने कब देश के विरोध में बोला है बताइए? हमेशा उन्होंने राष्ट्रवादी मुद्दे को उठाया है, हमेशा उन्होंने राष्ट्र की बात की है। आप कह रहे हैं कि वो देश के विरोधी है। चिल्ला लिए। मतलब एक महिला को, अरे सुनिए मेरी बात, एक बात बोलूं, एक महिला को थप्पड़ मारा गया है, आप निंदा नहीं करेंगे? अगर यही किसी समाजवादी पार्टी के नेता हो या किसी कांग्रेस के नेता हो, उसके साथ अगर इस तरीके की हरकत होती तो फिर आप क्या करते? आपका जवाब क्या होता? हुड्डा को हाथरस में ढकेल दिया गया था, तब तुम कहाँ थे? मैं तुमको एक बार, हमने आवाज उठाया था और आज भी देखिए हम हर बात पूरी होने दो, नहीं बात पूरी होने दो। तुम अपने आप को सही साबित करने आए हो, चला लो। जब बहन बेटियां घसीटी गई जंतर मंतर से, कहाँ थे तुम लोग? जब किसानों को गोली मारी गई, कहाँ तुम लोग? जब 2 बच्चों को कुचल दिया, कहाँ तुम लोग? बेमतलब की बात मत करो, पूरी बात होने दिया करो। आ जाए रोने के लिए, एक चाटे का दर्द इतना है, और इसके कटोरी खसका है, वो कहाँ गया? इसके पैर तोड़ दिए गए थे। जिस बहन को जेल में बंद कर दिया गया था, बिल्किस बानो को न्याय मिला। बेशर्मो, पहले मेरी बात सुनो। जब कंगना रनावत ने यह बयान दिया कि 2014 से बाद आज़ादी मिली, ये बयान देश हित का है। अगर तुम इस चीज को हाँ बोलो तो हम तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा कर सकते हैं।
बोलो कि उन्होंने जो ये बयान दिया था कि नहीं दिया, पहले ये हाँ बोलो। उन्होंने पहले उस आज़ादी की बात नहीं करी थी कि जो हमें 1947 में मिली थी। ऐसे नहीं। उन्होंने ये कहा ऐसे कि इस नहीं। देश की आवाम पहले अब आप आज़ाद हुई है। फिरोज भाई- आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब क्या है? हमें लोग अपने तरीके से जिए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को अच्छी सड़कें मिले, ये है आज़ादी का मतलब। कंगना रनावत ने वो आज़ादी की बात नहीं कही थी जो 1947 में अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी थी, उसकी बात उन्होंने नहीं कही है। जी बोलिए। अभी मैं आपको दलाल साबित कर दूं, 1 मिनट लगेगा। शब्द का थोड़ा ख्याल। मैं अभी 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए। 2 को रोजगार मिल गया। मैं आपसे ऐसे पूछूंगा, आप बताइए ना ऐसे ही, क्योंकि जब लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का कार पकड़ने की बात होती है, लेकिन हम सम्मानित लोग हैं, हम आपको भाई की तरह पूछ रहे हैं। 2 को रोजगार मिल गया था। एक अब देखिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जवाब है। आप दीजिएगा पहले, आप जब हम पूछेंगे तो आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। 2 को रोजगार मिली। महिलाओं को कितना रुपए दिया आपने महीने का, साल का, 10 साल में? जवाब आप दीजिए। किसानों को 6,000 रुपए छोड़कर सब्सिडी में कितना मिला? एमएसपी का जो वादा किया गया था, मतलब किसान की लागत का 50% ऐड करके, वो मिला? कब सरकार ने एमएसपी की बात कब कही है सरकार ने? अच्छा एक बात देखिए, अभी आप कंगना रनावत से तराली भी आ गए, खुद नरेंद्र मोदी का बयान है, तो देखिए हम गारंटी लेते हैं इस बात की। मैं एक बात बता दूं आपको, चलिए आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि सरकार गारंटी दे देती है तो देश के अंदर महंगाई कितनी बढ़ेगी? तो लो पहले कंगना रनावत पे आओ, अभी घुमाओ नहीं मुद्दों को, इसके चमचो संबित पात्रा मत बनो। अभी तड़पो, सिर्फ तड़प रहे हो। अरे कंगना रनावत जिसकी तो मकात करने आए हो, आप मुझे एक बात बताओ, आप बीफ खाओगे, राम मंदिर जाओगे? कौन बीफ खाता है? कंगना रनावत तो खुद बोला है इस बात को। अब आप उसकी भी अनजान बन जाओ तो एक काम करो, आप निप्पल से दूध पियो। अभी आप पैदा हुए हो, फिर तो अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर आप अपने ही चैनल में दिखाए हो, शर्म आनी चाहिए, जनता आपको थूकेगी। अब आप हमसे इस तरह के सवाल कर रहे हो, देश के जवान पे आप सवाल उठा रहे हो। यही भाजपा थी ना, यही भाजपा थी कि देश के जवानों पे उंगली मत उठाओ जब पुलवामा हुआ था। तो देखिए आज जनता आक्रोशित है, गुस्से में है, क्योंकि वो खुला सांस नहीं ले पाई। जो आज़ादी की बात आप कर रहे थे वो कैद था, सांसद निकाल दिए गए, जनता प्रोटेस्ट करने पहुंची तो कुचल दिया गया। 59,000 शिक्षक भर्ती वाले में बैठे थे, उनको मारा गया। इसको आज़ादी बोलते हो? ओ बताओ, हाथरस में बेटी को पहले जला दिया गया, क्या आज़ादी थी? मणिपुर को एक बार एक घटना, एक चीज बताओ, मणिपुर में आज़ादी थी? बताओ दंगा करा किसने? किसने किया? एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है और जो जांच सर्वे की रिपोर्ट आई है, एनसीआरबी डाटा कौन निकालता है? ये बोला कि मोदी जी ने करवाया है। नहीं, पहले आप उसमें ये बोला गया कि अमित शाह ने करवाया है। पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो। फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? एनसीआरबी की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया। हाँ। मुख्यमंत्री कौन? मणिपुर के मुख्यमंत्री। हाँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, हाँ। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था, अगर बहरे और गूंगे और भूले रहे हो, एकदम भूला वो हो जाओगे। अभी उन्होंने कहा था कि आज 100 लड़कियां घूम चुकी हैं, तो मैं की बात क्या करते हो? तो ये शब्द था महिलाओं के लिए, और तुम भूल गए हो। लेकिन हम नहीं भूले हैं, अब हम मजबूत हैं, आप नहीं निकाल पाओगे, आप तानाशाही नहीं कर पाओगे, आप बुलडोजर और गोली नहीं चलवा पाओगे, गुंडागर्दी तो नहीं कर पाओगे। अभी तो तुम देखो क्या से क्या होगा। यही होगा कि महिलाओं के साथ जो है ज्यादती होगी, महिलाओं पे जो है अत्याचार करेंगे, महिलाओं को थप्पड़ मारेंगे, महिलाओं को आप गाली देंगे, पत्रकारों को आप धक्के मारेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी ईमानदारी से एक बात बता दूं कि आप जिस तरह के सवाल कर रहे हैं, जनता खुद इस बात को आपको गाली देगी इस कमेंट में कि आप किसकी वकालत करने आए हो। जनता समझती है, वही मैं बहुत अरे समझदार है। अगर समझदार न होती तो आप ऐसे पत्रकार को बोलने का मौका ही नहीं देती। समझदार तभी तो आप एकदम खैया बने हो। नबी 400 पार। मैं बता दूं, जिस दिन से अरे सुन तो, जिस दिन से एग्जिट पोल आ रहे थे, देखो बौखलाहट कितनी है। 400 पार का बुखार से नीचे कोई नहीं उतर रहा था। गोदी मीडिया
400 पार। कितने कितने घरों के चूल्हे बंद पड़ गए, निवेशकों के कितने रुपए डूब गए, सबकी जांच होगी। और अगर कानूनी कार्रवाई करो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब हम सेना की निंदा नहीं करेंगे। सेना की निंदा नहीं करेंगे। आपके तो अरमानों पे, आपके जो सपने हैं उसके ऊपर तो पानी फिर गया। देखिए नीतीश कुमार ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो 25 का बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम बीजेपी के साथ लड़ेंगे। बताइए आपका सपने का क्या हुआ? देखिए अभी सरकार बनने दीजिए। और वही कहावत है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, देखिए, अभी और सरकार बनाते बनाते हम रह गए, यही ना? देखिए अभी सरकार बनने दीजिए। अभी 3 4 5 ठो मांग है। पहले अग्निवीर योजना वापस लेनी पड़ेगी, जिसमें अडानी अंबानी का रुपया लगा है। उसके बाद जातिगत जनगणना करना पड़ेगा।